सेरेन लाइफ फाउंडेशन जहां रिहैब सेंटर है उसमें जो घटनाएं घटी थी, ये खबर जो है लगातार अभी सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में चल रहा है। हमने भी लगातार इस न्यूज़ को चलाने की कोशिश की है और आप सभी को हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पासीघाट से बता रहे हैं। आपने शुरू में देखा कि जो ओलिव जो मुखर्जी है उसके माँ के साथ हमने इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ दूसरी बार जो है हमने वासे के जो जितना जो मेंबर है उनसे हमने इंटरव्यू किया है, वो भी आपने देखा है। इस वक्त मैं पासीघाट में एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। इस केस को लेकर के एसपी साहब जो है क्या कहता है उनसे हम सीधा इंटरव्यू के तौर पर लेंगे, क्योंकि अभी तक उस केस में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये केस जो है कहाँ तक जा सकते हैं। सीधा हम एसपी साहब से इंटरव्यू लेते हैं। सर, अभी तक का जो आप लोगों के रहते मतलब एक नौजवान ने जान गंवा दी जो कि सेरेन जो लाइफ फाउंडेशन में है, तो ये केस का अभी तक का डिटेल आप लोगों का रिपोर्ट कैसे है सर? ये जो सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर में इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बच्चे ने की लाइफ चली गई है जिसका नाम ओलिव मुखर्जी है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इस सेंटर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस सेंटर में क्या, किसी भी सेंटर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सेंटर का काम ही क्या है, डी एडिक्शन सेंटर है ये। तो इसका काम तो जो ड्रग एडिक्ट है या जो गलत जिसको आदत पड़ गया है उसको बचाना है, ना कि उसको ऐसी सज़ा देना कि जिससे कि उसका जीवन ही चला जाए। तो इसमें जब हमें कंप्लेंट मिला 20 जुलाई को, उसके बाद हमने इसमें लीगल एक्शन लिया, केस रजिस्टर किया इंस्टेंटली, और अभी तक इसमें टोटल 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 19 हैव बीन अरेस्टेड सो फार। इसमें जो वेपन यूज़ हुआ बैम्बू जिससे मारा गया उस बच्चे को, वो हमने रिकवर कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज हमने सीज़ कर लिया है, डीवीआर सीज़ कर लिया है। जो नायलॉन रोप जिससे हाथ बांधा गया वो भी हमने सीज़ कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने वहाँ बातचीत करके इस सेंटर के का क्लोजर ऑर्डर भी अगले दिन ही इशू करा दिया था डीसी साहब के ऑफिस से। इसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन हर एक पहलू को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत डिटेल में इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत बारीकियों से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि तरह तरह की इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ या इन्होंने क्यों ऐसा कराया। तो उसके लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा एक थॉरो और अच्छे से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पुलिस प्रशासन जो है बहुत ही हमारे यही एफर्ट्स हैं कि कोई भी पहलू इसमें ना छूटे हमसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और हर एक चीज़ बहुत ही मेरिट बेसिस पे की जाए, ना कि जो बोला जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हम उस हिसाब से काम नहीं करेंगे। हम मेरिट के बेसिस पे, फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे काम करेंगे। सर, मैं अभी वैसे टीम को मिल के आया हूँ। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है ओलिव मुखर्जी को उन्होंने ही एक घर से उठाया था, उनके साथ वो 2 लोग भी थे। तो सर उन्होंने मतलब उठा के जो सीधा रिहैब सेंटर में भेजा। तो हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि क्या पुलिस का ड्यूटी को आप लोग कर रहे हैं, तो पासीघाट में पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है कि नहीं। तो इसमें आपको क्या लगता है एज ए बतौर एसपी कि जो वैसे टीम ने किया है ये पुलिस का काम था या फिर उनका काम है? क्योंकि ये तो पुलिस का काम मुझे लगता है। इसमें आपको कोई सफाई है सर? नहीं, इसमें हमारा ये देखिए कोई सफाई का मुद्दा नहीं है ये, लेकिन हमने वासे को भी बड़ा स्ट्रिक्टली हमने इसमें वार्निंग दी है। उनको इस चीज़ के लिए सख्त निर्देश दिया गया है कि आपका काम है अवेयरनेस फैलाना, ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना। सेकंड, अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट होता है तो वो हमें बताना। यू कैन नॉट बी द लॉ एनफोर्सर्स, ठीक है, यू कैन बी आर आइज एंड ईयर्स, बट यू कैन नॉट बी द आर्म्स ऑफ द लॉ। तो आपका वो काम ही नहीं है। जो उन्होंने किया है वो सही नहीं किया है, उसके लिए उनको सख्त हमने वार्निंग भी दे दिया है। उसको रिटर्न में भी इशू किया जाएगा। प्लस जो हमारी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें जो भी हमारा चार्जशीट रहेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग चार्जशीट किया जाएगा, उन नामों को जो जो बीच में निकल के आ रहे हैं, जो उनका वो क्राइम बनता है, ठीक है। इसमें ये गलत किया है, नो डाउट। दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए, चीज़ों के 2 पहलू होते हैं। एक इंटेंशंस होती हैं कि आपके इंटेंशन क्या है काम करने के, है ना, और एक होता है कि उससे क्या एक्शन आ रहा है निकल के। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हर जगह रोड्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो जो भी एजेंसी रोड या ब्रिज बनाती है उसका इंटेंशन क्या है कि लोगों के जीवन में सुधार आए, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में उनके कन्वीनियंस में ईज मतलब उनको आराम मिले। लेकिन आप देखते हैं कि हर मानसून में रोड डैमेज हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं। तो क्या इंटेंशन ब्रिज को गिराना था उनका?
बनाते वक्त, इंटेंशन तो वो नहीं था ना, लेकिन वो एक कॉन्सिक्वेंस हुआ है। तो वैसे ही वासे का जो इंटेंशन था, इंटेंशन उस बच्चे को रिहैब कराना था, जो हमें सीडीआर से भी अभी तक पता लगा है कि इन्होंने बच्चे की माँ को भी इन्फॉर्म किया, उनको भी बताया गया कि ऐसे ऐसे आपका बेटा हमें यहाँ मिला है और हम उसको यहाँ पर रिहैब में करें या पुलिस में करें। तो एज़ पर दी वर्जन ऑफ वासे मेंबर उनका ये कहना है कि उनकी मदर ने बोला कि भाई आप इनको रिहैब में करिए, ठीक है। वहाँ पर उसकी मदर के सिग्नेचर भी हैं रिहैब सेंटर में। हाँ, लेकिन जो ये पॉइंट है कि क्या उनको एक स्टेप आगे जो गए वासे कि वो उनको वहीं ले गए एडमिट कराने, इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये डेफिनेटली गलत है और मैं इसको किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करूँगा। मैंने उनको भी बताया है इस बात को, डीसी साहब ने भी उनको इस बारे में बोला है, वार्निंग दिया है, ब्रीफ किया है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें वासे नहीं है, कोई भी एनजीओ जो ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हमारी हिम्मत बनिए, आप हमारे आइज़ एंड ईयर्स बनिए, क्योंकि अगर आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कई बार बहुत ख़राब होते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, आप अपने आप से उसको एक्शन मत लीजिए, आप पुलिस को इन्वॉल्व करिए, उनको इन्फॉर्म करिए, फिर जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा वो पुलिस सारे के सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसको हम लीगल एक्शन लेंगे। सर, आपको ये नॉलेज थी कि मतलब हम लोग अभी डीसी को भी मिले थे, डीसी का ये कहना था कि जो शेरिन जो लाइफ फाउंडेशन रिहैब सेंटर है वो जो है अनऑथोराइज्ड है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अरुणाचल से, ना डीसी से ऑथोराइज्ड है। तो आपको पता थी कि ये पहले से मतलब इलीगली चल रहा है? नहीं, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं थी और ये हमारा डोमेन नहीं है। अगर हमारा डेफिनेटली डोमेन होता या मैं उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता या वो मुझे रिपोर्ट करते या मुझसे कोई एनओसी लेते या मुझसे कोई परमिशन लेते उस सेंटर को रन करने के लिए, तो डेफिनेटली ऐसा कभी होता ही नहीं। बतौर इसकी आपने ये जब ये केस आया उस रिहैब सेंटर को जानने की आप कोशिश की सर? तो मैंने देखा है उसमें इंसान रहने का लायक नहीं। हाँ बिल्कुल, हमने जानने की क्या, हमने तो विजिट भी किया है डीसी साहब के साथ मिलके, और कुछ सेंटर्स तो मैं तारीफ़ करूँगा कि वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। इसलिए इसका हमने जो क्लोजर का ऑर्डर इशू कराया डीसी साहब से, वो अगले दिन ही इसलिए कराया, एंड डीसी साहब ने भी इसमें एकदम स्विफ्टली एक्ट किया और इसमें क्लोजर का ऑर्डर जारी किया है ना। सर, प्राथमिक जांच में क्या होता है, आपने शुरू में कहा है कि उस बच्चे को मतलब बम्बू से पीट कर मारा गया, तो अभी तक जांच में मतलब क्या साबित हुआ कि सच में मार करके उसको मतलब मारा गया है, कैसे साबित हुआ है कैसे? नहीं, अभी तक का जांच में यही निकल के आया है कि उस बच्चे की जो जान गई है वो इसलिए गई है क्योंकि जो उसको मारा पीटा गया है उस इंजरीज़ के कारण उसकी जान गई है। ये तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, उसका माँ का ये कहना है कि वो कभी उन्होंने बचपन से अभी फाइनल आने तक पढ़ाया, लेकिन वो बच्चे जो कभी भी मतलब ड्रग्स चीज़ लिया ही नहीं, माँ ने ये कहा, और ना उसके पास बीमारी थी, तो उनको पकड़ के ले जाना, तो आज के डेट में मतलब जो ड्रग्स कभी लिया ही नहीं, और वसी के पास भी ये सबूत नहीं है कि वो ड्रग्स ले रहे थे, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो क्या वजह हो सकता है कि ठोस मतलब उन्होंने ड्रग्स लिया ही नहीं फिर भी उसको रिहैब सेंटर में ले गया, तो क्या वजह रहा होगा? कोई ये आपको क्या लगता है कि मतलब ये पर्सनली दुश्मन है या फिर सच में मतलब सही काम करने के लिए वैसे नहीं किया? देखिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मैंने इसलिए शुरुआत में बोला आपको कि इसकी बहुत बारीकियों से डिटेल में जानकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इसको पर्सनली मॉनिटर और सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इसको एक लूज़ केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता और कोई लूज़ कमेंट भी नहीं करना चाहिए इस केस में। जब तक आप श्योर नहीं है, आप वेरीफाइड नहीं है चीज़ों को लेके, तब तक कोई इसमें ना कमेंट करे तो ही अच्छी बात है ना। अभी तक बस जो रिहैब को चला रहे थे वो मेन ओनर को नहीं पकड़ा, ऐसे खबर मिली है, सच्चे है? नहीं, उस मेन ओनर ने एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई किया था जो कि कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, उसकी हेयरिंग कल है, एंड वी विल मेक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस कि वो एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो और उसको जेल भेजा जाए। तो हमारा यही कोशिश रहेगी। बेल देना ना देना ये जज का काम होता है, जुडिशरी का काम है, हमारा नहीं है। अगर वो मेरा काम होता तो मैं कभी बेल देता ही नहीं, ये मैं ओपनली आपको चैनल पे बोल रहा हूँ। एंटिसिपेटरी बेल मैं कभी ग्रांट ही नहीं करता उसको, लेकिन क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, वो जुडिशरी का डोमेन है, तो वो उनका डिसीजन था, उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, ना मैं उसमें जाऊँगा कि उन्होंने सही बोला या गलत बोला, मतलब गलत किया या सही किया। एज अ पुलिस ऑफिसर हमारा काम है उस बेल को अपोज करना और रिजेक्ट कराना, तो कल हमारी यही कोशिश रहेगी।
सर आपको क्या लगता है सच में ये पीट करके हत्या की गई है तो जस्टिस फैमिली वालों को मिलेगा? देखिए, अगर आपको मैंने बताया कि हमने 19 लोगों को अरेस्ट किया है, इसको मर्डर में हमने रजिस्टर किया है, तो मर्डर बहुत हीनियस सेक्शन होता है कानून में, बहुत हीनियस लॉ होता है। ये हमने लाइटर सेक्शंस में रजिस्टर ही नहीं किया है इस केस को, हमने डे 1 को ही इसमें मर्डर में केस रजिस्टर किया है। तो हमारी जो सीरियसनेस है वो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं सभी लोगों के ये बात कहना चाहूँगा हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, कि जस्टिस, हर विक्टिम चाहता है जस्टिस मिले। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं भी चाहता हूँ कि मेरे हर एक विक्टिम को जस्टिस मिले, लेकिन जस्टिस के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट देता है, और उससे बड़ा पहलू होता है जो जुडिशरी देती है, ठीक है। तो वो जस्टिस तब कंप्लीट होता है जब जुडिशरी भी उसी एंगल से सोचती है जैसे पुलिस ऑफिसर अगर हम काम कर रहे हैं। हमारा काम है तुरंत से जल्दी एक्यूज़ को, जिसने गलत किया उसको अरेस्ट करना, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, और अपने केस को जल्दी से जल्दी चार्जशीट करना, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में चार्जशीट करना उस केस को। यही अगर सोच जुडिशरी भी रखे, है ना, कि जुडिशरी की क्या सोच होती है, कई बार बेल दे दो, तो वो जस्टिस को डिफीट कर देता है पर्पस। ये मुझे कहने में कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सभी हमारे सोसाइटी से मैं यही कहना चाहूँगा एज योर एसपी कि मैं जब तक इस कुर्सी पे हूँ, या मैं जब तक यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मेरे लेवल पे चीज़ें हमेशा मेरिट के हिसाब से की जाएंगी, मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, हमेशा काम फेयरनेस में होगा। बट सिर्फ मतलब जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म में हम एक पिलर हैं, दूसरा पिलर जुडिशरी है। तो हमने अपनी तरफ से काम किया है, तभी ये 19 लोग अरेस्ट हुए हैं, नहीं तो ये 19 भी नहीं होते, है ना। तो इसमें बहुत मेहनत की गई है और हम करते रहेंगे हमेशा मेहनत। जी, जो विक्टिम्स है, जो विक्टिम्स के जो माँ है, क्या उनको ऐसे भी कवर मिला है, शायद उनको कोई प्रेशर भी कर रहे हैं, तो एक जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई प्रोटेक्शन आप लोगों को देना चाहिए कि सर आपको क्या? नहीं, देखिए, ऐसे हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। मेरे पास उनकी मदर ने ऐसा कोई बात नहीं करी है, वो 2-3 दिन पहले मिलने भी आई थी, बहुत अच्छे से हमारी बात हुई। मैंने उनको यही एश्योरेंस दिया कि ये एसपी ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, ये आप लोगों का ऑफिस है, मेरा ऑफिस तो है नहीं है। तो आपको जब भी कुछ होने से, कोई भी दिक्कत होने से, मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप प्राइवेट नंबर रखिए, आप किसी भी समय कॉल करिए। मेरे ओसी हैं, हमारे एसडीपीओ हैं, मैं हूँ। हमेशा आपको जब भी लगे कि आपको अपनी बात कहनी है, आप फ़ोन पे कंफर्टेबल नहीं हैं, आप मिलने आ सकते हैं। आप मिलने में नहीं आना चाह रहे, आप फ़ोन पे बात कह सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी डरने की, किसी से प्रेशर फील करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम फेयरनेस और ट्रांसपेरेंट और मेरिट के बेसिस पे करेंगे। ये मैंने उनको भी एश्योरेंस दिया था, और ये मैं आपके माध्यम से दोबारा ये बात बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए उनको बिल्कुल रिलैक्स रहें अपना। देखिए, जो उनका लॉस हुआ है वो इर्रिवर्सिबल है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जो हमारा काम है कि अच्छे से केस को करना, वो हम करेंगे। अभी तक किया है जब से रजिस्टर किया, और आगे भी करेंगे। चलिए सर, आपसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अरुणाचल।